हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आप सभी का पटेल फैमिली में फिर से एक बार वेलकम है। आज है थर्सडे और आज है बृहस्पतिवार का दिन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बृहस्पतिवार के दिन तो मैं तो कपड़ा नहीं धोती हूँ, कैसे धो दी, लेकिन कुछ ऐसे अचानक काम आ गए थे तो मुझे धोने पड़े गाइस। और कभी कभी क्या होता है ना कि जब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो धोने पड़ जाते हैं। अब उस दिन वार का कोई वो नहीं रहता है और आज है पूर्णिमा का दिन, तो बहुत ही पावन दिन है। सुबह जो भी है मेरे घर के जो काम है वो मेरे निपट चुके हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह भी बन गया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और मुझे एक्स्ट्रा कुछ काम थे वो भी मुझे करने थे। तो आज पूरा ना मैंने पूरी साफ़ सफाई की है और कपड़े आप देख सकते हैं मैंने धो दिए हैं। धोने नहीं थे फिर भी मैंने धोए। कल मैंने एनिवर्सरी पे ये पहना था साड़ी, तो इसको फिर मुझे धोना पड़ा। रखा रहता तो अच्छा नहीं लगता, कल भी धो सकती थी, लेकिन फिर भी मैं धो करके नहा धो करके सारे काम जो करके आ गई हूँ। बस यहाँ पे फटाफट सोच रही हूँ कपड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि ना लास्ट में ही मेरा कपड़े डालने का जो काम रहता है ना वही रहता है। क्योंकि ना जैसे लगता है कि सारा काम निपटा लूँ, या तो फिर सबसे सुबह आ करके डालती हूँ थोड़ा बहुत रहता है तो, और नहीं तो फिर अगर ज़्यादा कपड़ा है तो फिर सोचती हूँ ना सारा काम निपटा लूँ, किचन वगैरह का काम। नाश्ता में मैंने फल खा लिया था। फल खाने के बाद मैं आई थी, क्योंकि कपड़ा भी डाल दूँगी और थोड़ा सा ना धूप भी ले लेती हूँ इसी बहाने, इसलिए मैं आती। क्योंकि ठंड रहता है ना तो सुबह के जो काम रहते हैं वो पानी पानी हो जाता है। एक तो कपड़े वगैरह ढेर सारे हो गए थे, मशीन लगा दिया था तो वो भी धुल गए थे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा धूप लिया, उसके बाद आई तो हस्बैंड जी आए थे तो फूल रख के चले जाते हैं। मेरी पूजा तो सुबह ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन क्या है कि जब हस्बैंड जी मंदिर से आते हैं ना तो फूल लेकर के आते हैं। फूल लेके आते हैं तो फिर जब मुझे मतलब कि टाइम मिलता है तो मैं चढ़ा देती हूँ, या तो वही चढ़ा देते हैं। तो अभी मैं आ गई थी तो बोले चढ़ा दो। आप देख सकते हैं अभी भी दिया जल रहा है और धूप जल रहा है। तो मेरे कुछ देर पहले ही मेरी जो पूजा है वो कंप्लीट हुई थी। थोड़ा सा आज थोड़ा टाइम भी लग गया था, क्योंकि कपड़े वगैरह धोने थे ना, तो मैंने सारे काम करने के बाद मैं पूजा की हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़द का दाल मैंने भिगो के रखा है। इसको भी धोने में ना मुझे पूरा आधा घंटा से ज़्यादा लग गया था। सुबह से बहुत सारे जो काम थे वो मैंने निपटाए थे गाइस। अब आराम से बैठ करके मैं नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि फल खा लो ना तो फिर भूख नहीं लगता है मुझे, ना थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और एक तो छोटा सा दिन होता है, ठंड रहती है, सुबह के भी काम रहते हैं। तो आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में कि मैं पहले नाश्ता में कुछ फ्रूट या कुछ ना कुछ खाती, उसके बाद ही मेरा ना जो खाना होता है। और क्योंकि मुझे चाय पीने की सुबह आदत नहीं है तो मैं सोचती हूँ कुछ खा लूँ, उसके बाद मैं नाश्ता आराम से करूँ। ऐसे नाश्ता भी हो जाता है, फल फ्रूट भी खिला जाता है, नहीं तो फिर खाना खाने के बाद ना फिर मन नहीं करता है। बस अब अपने काम में स्टार्ट हो गए हैं। आज मुझे बनाना है बरी, क्योंकि आज है पूर्णिमा। तो कल ननद जी आई थी तो वो बोली कि मैंने बरी बनाया है, और आज ही का दिन और बचा है, नहीं तो फिर अभी 2 महीने बाद बरी बनेगा। तो मैं भी कई साल से मतलब बरी ना मैंने बनाया ही नहीं है, तो मैं सोची चलो इस बार ना पहली बार मैं अपने हाथों से बरी बनाऊंगी, क्योंकि मेरा भी बहुत मन था बनाने का भी और खाने का भी। मम्मी ऐसे पहले क्या था कि तबीयत ठीक रहता था वो बना देती थी, तो उनके यहाँ से मेरे को आ जाता था। फिर इस बार 1-2 साल से मम्मी शादी हुआ था बहन का, छोटी वाली का, उसके बाद से उनका कुछ ना कुछ तबीयत में लगा रहता, तो वो भी बरी बनाती नहीं है। दाल वही मेरे को ना आते समय ये घर का जो दाल मैंने दिखाया था वही दी थी। ये दाल का जो दाल बहुत बढ़िया था, तो घर का दाल है तो मैं बोली चलो दाल भी दी हैं और फटाफट फुला देते। तो रात में मैंने ना 11:30 बजे के आसपास मुझे याद आया तो मैंने फुला दिया था, भिगो दिया था। क्योंकि अभी रात में भिगो देंगे ना तो आज ना इसको बनाना है, क्योंकि आज नहीं बनेगा तो 2 महीना बाद बनेगा। फिर मेरे ध्यान से उतर जाएगा। तो मेरे पास सारा सामान था, मैं सोची चलो। एक चीज़ नहीं था गाइस इसमें, जो कोहड़ा होता है ना वो पेठा वाला जो वाइट वाला वो नहीं था। तो वो ननद जी बोली थी कि मतलब मेरे यहाँ कटा हुआ है, आप लोग चाहिए तो मंगा लीजिए। फिर मैंने सोचा कि मम्मी को ना, मेरी जो मम्मी हैं यूपी में जो बनारस में रहती हैं, वो ना हमेशा वो कढ़े वाले नहीं डालते हैं। हमारे एमपी में जैसे हमारे ससुराल में कोहड़ा डाल करके ही डालती हैं मम्मी सासू माँ, लेकिन हमारे यहाँ मैके में बिना कोहड़े के ही बनता था। मम्मी को हमेशा मैंने देखा था, मैंने उनको फ़ोन भी लगाया कि मम्मी कैसे बनता है बता दे, तो उन्होंने फ़ोन भी रिसीव नहीं किया। तो मैं सोची चलो जैसे मुझे आता है ना, वैसे मैंने देखा था मम्मी को बनाते हुए, वैसे ना मैं बना दे रही हूँ यहाँ पे।
तो मैंने गरम मसाला और हींग डाला है और यहाँ पे अदरक और हल्दी, कच्चा वाला हल्दी डाल दिया कि थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहेगा और इसी बहाने इस पे चला भी जाएगा। और खाएंगे जब हम लोग तो कच्ची वाली हल्दी का स्वाद पूरा आएगा, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होता है हल्दी, सुनते हैं कच्ची वाली जो होती है। तो बस इस बार मैं पहली बार बड़ी अपने हाथों से बना रही हूँ। बड़ा ही एक्साइटेड थी कि चलो मैं कुछ अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि ये जो घर गृहस्थी के काम मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दी हूँ करना, जो नहीं करती थी वो भी, लेकिन ये बड़ी मैं पहली बार अपने हाथों से डाल रही हूँ। तो मैं सोची चलो ठीक है डाल देते हैं। मम्मी फ़ोन उठा नहीं रही थी, तो उसके बाद मैंने उनको मिर्चा लगाते हुए देखा था वहाँ पे। तो जो चीज़ें देखी है, कहते हैं ना कि जो माँ बाप को करते बच्चे देखते हैं वो सीखते हैं। तो मैंने कभी उनके साथ हाथ तो नहीं बटाया, लेकिन आज मुझे करने की बारी आ रही तो मुझे याद आ रहा था कि हाँ चलो करते हैं। और अभी जब फ़ोन उठाएंगी तब फिर देखा जाएगा, बात करूँगी क्या गलती हुई क्या सही हुआ है, क्योंकि बरी का भी कोई नियम होता है डालने का, ऐसा है। तो बस यहाँ पे लग जाते हैं अपने कामों में, क्योंकि देखिए ये वाले जो काम होते हैं या तो आप सुबह ही कर लो, तब ये काम लेट होंगे। और मेरा रहता है कि मेरा सुबह उठ करके होता है कि मुझे घर के जो काम होते हैं ना, साफ़ सफाई, कपड़ा, नाश्ता, ये सारे बच्चों को 8:30 बजे स्कूल जाने से पहले निपटाने रहते हैं। तो इसके लिए मैं सोची चलो आराम से इसको डालूंगी, उसके बाद धूप तो होगा ही तो अपना सूख जाएगा। तो ये इसलिए मैं आराम से इसको डाल रही हूँ। और मैंने सोचा फिर अब ब्लॉग भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत सारे सुबह काम थे, हड़बड़ सारा काम हुआ है। तो इसलिए मैं सोची आराम से करूँगी और आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँगी कि देखिए मैंने पहली बार बरी बनाया है। क्या गलती हुई है आप लोग बताइएगा। तो बस गाइस यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं। मैंने चम्मच लेके आई थी कि मैं चम्मच से डाल दूँगी, हाथ मुझे लगाने में थोड़ा सा और फिर ना हाथ से ही बन रहा था, चम्मच से मुझे बन नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे सिंदूर मम्मी को मैंने लगाते हुए 5 मिर्च लगा के खड़ा मिर्च लगा करके सिंदूर लगाते देखा था, तो वो भी मैंने लगा दिया है। अब पता नहीं क्यों लगाते हैं, समझ में नहीं आया, बस लगा दिया, देखा था उनको लगाते हुए। फिर गैस मेरा बरी तो बन गया था। फिर चलिए, अब धूप ना आज बहुत अच्छा था, लेकिन ना मौसम मुझे लग रहा है चेंज हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि उतनी तेज़ धूप थी नहीं जितनी रहती है। अब थोड़ी थोड़ी ना ठंड थोड़ी सी बढ़ रही है। तो बस आ गई थी मैं नीचे, हाथ वगैरह मैंने धो लिया था। फिर मम्मी को कॉल किया तो मम्मी बता रही हैं कि बाद में मुझे कॉल की हैं, जब बरी बना करके चली आई थी तब, तो अभी मेरी बात हुई है। उसके बाद वो बता रही हैं कि हल्दी नहीं डालना चाहिए था। मैं सोची कि लो तो गड़बड़ हो गई काम मैं तो हल्दी डाल दी हूँ। मम्मी से बोली कि मैंने ये चीज़ डाल के बनाया, बोली नहीं हल्दी नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि हल्दी डाल करके नहीं बनता। तो मैं सोची ना कि जितना मतलब चीज़ें डलेगी फिर सब फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए मैंने डाल के बना दिया। तो बोले कि ठीक है बना दी हो हल्दी डाल करके तो किसी को देना नहीं, क्योंकि किसी के यहाँ पूजा पाठ होता है ना, तो क्या होता है प्रसाद वगैरह कैसा मानता है जो भी है, तो फिर बोली कि मत देना किसी को, अपने ही यूज करना। तो मैं बोली हाँ, जब ये चने का साग वगैरह बनता है ना, तो इसकी जिसमें ये फोरन लगता है, या तो कभी मम्मी को देखते थे हम लोग उसका वो बनाती थी आलू की भुजिया, तो उसमें बनाती थी तो बहुत स्वादिष्ट लगता था। अभी ना मैंने चने का साग तो बनाया था, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था ना कि इसमें बरी का मिसिंग है, बरी डल जाता है ना तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। और ये सर्दियों में ना ये बनता है स्पेशली, और खाने में फ़ायदेमंद भी रहता है, और इसमें ना मसाला वगैरह जो पड़ा रहता है तो अच्छा रहता है। कभी कभी सब्जियां बनती है तो बस मुझे पसंद है, हस्बैंड जी भी खा लेते हैं, इसलिए हम बहुत सालों से मैं बना नहीं रही थी, कभी मन था लेकिन बना नहीं। इस स्पेशली आज कल मुझे वो बोली तो मैंने सोचा कि चलो आज बना ही देते हैं, और मैं लग गई हूँ इसी काम में। सुबह से साफ़ सफाई सारी हो गई थी, बेडशीट वगैरह मैंने चेंज नहीं किया था, साफ़ सफाई भी इतना टाइम लग गया था। उसके बाद अभी को आराम से पूरा बेडशीट वगैरह साफ़ सुथरा लगा दे रही हूँ। और उसके बाद इस तरीके से पूरा जो रूम है, दोनों बेडरूम की मैंने आज बेडशीट भी धो दिया था। और उसके बाद अब ये व्यवस्थित हो गया था। कितना अच्छा लगता है ना, पॉजिटिव ऊर्जा आती है, साफ़ सुथरा हो जाता तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और बेडशीट वगैरह जब चेंज करते रहो ना, 2 दिन 4 दिन या 6 दिन के भी, मतलब 1 हफ्ते के अंदर भी ना, तो इस समय तो 1 हफ्ता हो जा रहा है तब जाके मैं चेंज कर रही हूँ। गर्मी में जल्दी जल्दी कर देती हूँ, तो इस समय ना चेंज करती हूँ तो बड़ा ही अलग वाइब्स आता है ना, बड़ा बढ़िया लगता है। बस सोने उठने बैठने में भी देखिए अच्छा लगता है। तो बेडशीट को ना, एक तो उलन है ये, तो बहुत बढ़िया लगता है। बस यहाँ पे थोड़े कपड़े थे कल के, का एनिवर्सरी था, तो मैंने ना जो शाम के कपड़े आए थे वो बिल्कुल ऐसे ही रखा ही रह गया था, फिर इस सब में ध्यान ही नहीं था, तो फिर उसको मैंने समेट दिया, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही से, और सारे तो सब पहन लिए थे जिसकी जो जो चीज़ें थी।
तो बस यहाँ पे सॉक्स पहन लेते हैं, क्योंकि ना अब नीचे आने के बाद ना लग रही थी ठंड, और आज मैं ऐसे ही यही वाला पहन के घूम रही थी। अब ठंड ना थोड़ा सा मतलब दोपहर के बाद लगने भी लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों दोपहर 1-1:30 बजे के बाद ना जैसे लगता है ना कि धूप की जो तेज़ी है वो कम होने लगती है। तो ये देख सकते हैं पूरा कमरा साफ़ सुथरा व्यवस्थित, क्योंकि आज मैंने ना बहुत अच्छे से सफाई भी की थी। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 बज गया है। तो 1 बज गया है तो अब मैं बिल्कुल आराम से सारे जो काम है मेरे वो कंप्लीट हो गए हैं 1 बजे। आज 1 बज गया बरी डालने की वजह से, नहीं तो वैसे भी 10 साढ़े 9 बजे तो वो सुबह का ही ख़त्म हो जाते हैं काम। तो चलिए, इतना बड़ा काम था वो भी आज मेरा कुछ जो एक्स्ट्रा काम था वो भी ज़रूरी काम था वो कंप्लीट हो गया है, ये मुझे बड़ी ही खुशी मिल रही थी। और तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म किया था, चढ़ाया था तो उबल गया था। तो फिर आकर के मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, इसको ढक देते हैं और अच्छे से अब चलते हैं, आराम से अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, क्योंकि काम करने के बाद चाय कॉफ़ी पीने का ना मज़ा ही अलग है। जा रहे हैं मैं वीडियो एडिटिंग करने, क्योंकि काम तो सारा निपट गया है, क्योंकि टाइम से आप लोगों को वीडियो भी देना है। उसके बाद मिलते हैं। गाइस, यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोग को शाम को, क्योंकि वीडियो एडिट किया फिर आप लोग को पहुँचाया। उसके बाद बच्चों के लिए यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ हल्दी वाले डाल करके, क्योंकि ये फ़ायदेमंद भी रहते हैं और अच्छे भी रहते हैं। अभी आया है नया नया शौक़ मुझे भी, तो मैं जितना हो सके हल्दी सोच रही हूँ। कहते हैं ना साल भर अगर आप नहीं खा पी पा रही हैं, लेकिन आप 1 महीना भी दिन कुछ भी आप खा लेते हो ना तो वो फ़ायदा करता है। तो बस यहाँ पे उसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग, लाए हैं। तो इस तरीके से मैंने कहा था ना कि आप लोगों को कहाँ कहाँ मैं यूज करूँगी दिखाऊंगी, तो इसीलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों के साथ। अब बनाने की बारी है डिनर की, क्योंकि रात हो गया है खाने की। और दोपहर में हस्बैंड जी के लिए हलवा बना था, वो उसका बेसन का, तो मैं आप लोग के साथ रेसिपी कई बार शेयर कर ली, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। और उसके बाद वो अपना खा पी के चले गए थे। अब हम लोग की बारी है, क्योंकि देखिए घर में बच्चे हैं और मैं हूँ, तो डिनर की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। मैं सोची क्या बनाते हैं, तो यहाँ पे बना रही हूँ पालक का जो निमोना बनता है ना, निमोना, वो ये पालक का भी निमोना बनता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस तरीके की जो पालक की सब्ज़ी बनती है ना, मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा, बच्चे भी खा लेते हैं। और पालक बच्चों को खिलाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास यही रहता है, या तो मैं पराठा बनाऊंगी या तो इस तरीके की सब्ज़ी बनाती हूँ, तभी वो बच्चे खाते हैं। अदरवाइज़ उनको अगर आप साग वगैरह बना के दो ना, थोड़ा सा कुनकुन मुनकुन करते हैं। बेटी तो खा लेती है, रुद्र मेरा नहीं खाता है, अभी छोटा है इसलिए, लेकिन फिर भी खा लेता है थोड़ा थोड़ा करके। और अगर दाल बना दूंगी तो भी बच्चे खा लेते हैं, लेकिन अभी तो डिनर में दाल बनेगा नहीं, तो इस तरीके से मैं बना के खिला रही हूँ। यहाँ पे आप पनीर का जैसे सब्जी बनाते हैं ना, उसका पालक पनीर का सेम टू सेम वैसे ही ग्रेवी आपको रेडी करना है। बस यहाँ पे मैं आलू फ्राई करके डालती हूँ और ढेर धारा धनिया डाल दे रही हूँ, क्योंकि ना आजकल जितना धनिया आ रहा है यूज करिए, क्योंकि धनिए का जो फ़ायदे हैं ना वो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मक्के का रोटी, क्योंकि मक्के की रोटी आजकल खाने में अच्छा भी लगता है, और इस थोड़ा सा मोटा अनाज गर्मी जब सर्दियाँ होती हैं ना तभी खाने को मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। ये सारी चीज़ें मन भी करता है, नहीं तो गर्मी में तो ये सारी चीज़ें खिलाता नहीं है। तो जितना हो सकते हैं सर्दियों में ये सारे जो मोटे अनाज है वो खाने चाहिए गरम रखने के लिए भी। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट बना रही हूँ, और ज़्यादा नहीं बनाना है, 4-5 बनाना है, उतने में ही हम लोग का सबका हो जाता है। क्योंकि ये सब मोटी मोटी रोटी होती है ना, तो ज़्यादा देखिए खिलाता नहीं है। 1 रोटी के 2 रोटी गेहूँ की हो तो 1 रोटी ये बात बराबर हो जाती है, तो 1-1 रोटी 1.5 रोटी ही सब खाते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को खाने की टाइम हो, मतलब उन लोगों का भी टाइम हो गया है। और आज मैं बताऊँ कि आज मैं डिनर बनाने में लेट हूँ। असली में मम्मी और सबका फ़ोन आ जा रहा था बीच बीच में, तो बात भी करना पड़ता है। और कल मैंने कोई बात नहीं की थी किसी से ज़्यादा, बस सब लोग बात किए थे कॉन्फ्रेंस में, सारा लोग मिल कर के, घर वाले बहनें लोग मिल कर के, तो बस वहाँ पे एनिवर्सरी विश किया, थोड़ा बहुत हंसी मजाक वैसा हुआ था। लेकिन आज मैंने मम्मी से 1 घंटा बात किया है, इधर उधर की बहुत दिनों की बातें थी, तो वो थी आज कहने की। ये बन करके रेडी हो गया हमारा टेस्टी हेल्दी सा डिनर।
तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। चले बेटा लोग बैठे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले रुद्र को देते हैं क्योंकि उनका टाइम हो जाता है तो वो आकर के बैठ। इनका ना टाइम जो रूटीन है खाना खाने का बदल गया है। पहले 7:30-8 बजे ही आ जाते थे खाना खाने के लिए। अब ये सीरियल पता नहीं कौन सा एक ठो देखते हैं, उसके हिसाब से इनका चलता है क्योंकि उसके बाद ये पढ़ाई करते हैं। जब उनका टाइम होता है ना तब ये उतरते हैं कि उससे ये अपना खाएंगे भी और उसको टीवी भी देखेंगे। तो इसलिए इनका थोड़ा सा चेंज हो गया है रूटीन। तो बस यहाँ पे खाना पीना सबका हो गया था। अब मैं कर रही हूँ किचन की अच्छे से सफाई, क्योंकि रात में ये जो काम ना करूँ तो आप लोग को पता है कि मेरे ये सारे काम होते ही होते हैं। और किचन को मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ कि जिससे ना दिन भर बिल्कुल सुकून रहे। रात में कर दो ना तो अच्छे से सूख भी जाता है और अच्छा भी रहता है। अब थोड़ी थोड़ी करके ना मैं घर के हर चीज़ों की क्लीनिंग कर रही हूँ। जैसे एक दिन मैंने लिविंग रूम कर दिया, एक दिन मंदिर कर दिया, आज बेडरूम कर दिया। अब यहाँ पे मैं किचन की भी, बेडरूम और किचन दोनों आज मैंने थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर दिया। जितने बर्तन के ये जो बर्तन होते हैं ना, इसको डलिया को खाली करके आज मैंने अच्छे से धो दिया है सारा चीज़। अब क्योंकि थोड़े दिन हो जाते हैं, हफ्ते या 10 दिन, तब फिर मैं इसको खाली करके धोती रहती हूँ, रोज़ नहीं धोती हूँ। इसी तरीके से मेरे जो एक्स्ट्रा काम है ना वो होते रहते हैं। इस तरीके से मेरे जो सुबह से रात तक आप लोग आज देखे होंगे कि मैं कैसे कामों को मैनेज करती हूँ। यूट्यूब का काम है, घर का काम है, कुछ एक्स्ट्रा काम निकल आता है वो कैसे करती हूँ। तो एक तो ठंडी का मौसम है तो सारे कामों को इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। सर्दियों में, गर्मी में तो थोड़ा सा दिन बड़ा रहता है तो काम ऑलरेडी हो जाते हैं, लेकिन ठंडी में काम अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ लेके बैठ जाओ ना, कब दिन निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो किचन को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। फिर उसके बाद मैं जा रही थी तो मुझे याद आया कि देखती हूँ भगवान जी के जो कमरे का दरवाज़ा है वो खुला है, बंद नहीं है। तो ये देखिए कि ये ना भगवान जी को सुलाना भूल गया था और उड़ाया भी नहीं था, क्योंकि ठंड है और ऐसे नहीं जाता है तो उड़ा करके जाता है, इनकी ड्यूटी है। क्योंकि हम लोग झाड़ू पोछा मतलब बर्तन वर्तन किए रहते हैं जूठा मीठा, तो हम भगवान जी को नहीं छूते हैं। साफ़ कपड़ा रहता तो फिर साफ़ बदलना पड़ेगा, फिर छूना। तो इसलिए नहला इन्हीं से बोलते हैं कि ये उड़ा करके अच्छे से। तो मैंने इसको बुलाया ऊपर से, उसके बाद ये उड़ाया है। अब चलिए, भगवान जी तो सो गए हैं, हम लोग भी आराम करते हैं। किचन की साफ़ सफाई तो हो गई है, मैं दूध भी ले आई हूँ हस्बैंड जी का, और अब चल रहे हैं मुँह धोएंगे और उसके बाद हम भी सोने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी बच्चों को स्कूल जाना है कल, ठंडी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।